इस वीडियो में आपको हम क्लास 8 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है जंतुओं में प्रजनन। तो इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारे कमलदेव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने वंश एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? ए प्रजनन, बी लैंगिक जनन, सी युग्मक या डी लैंगिक प्रजनन। इसका ऑप्शन ए होगा, उसको प्रजनन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रजनन। अगला है, जंतुओं के प्रजनन के कितनी विधियां है? ए 4, बी 5, सी 2 या डी 3। इसका ऑप्शन सी होगा 2, एक लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन। 3 नंबर है, जिस प्रजनन में नया जीव एकल जनक से ही उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए प्रजनन, बी लैंगिक जनन, सी युग्मक, डी अलैंगिक प्रजनन। इसका ऑप्शन डी होगा, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। 4 नंबर है, नर और मादा के मिलन के समय शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में संलयित हो जाते हैं। संलयन की यह क्रिया क्या कहलाती है? ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी निषेचन, डी गर्भाशय। तो इसका ऑप्शन सी होगा, निषेचन कहलाता है। ठीक है। 5 नंबर है, अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर कितने संतति उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 या डी 2। इसका ऑप्शन डी होगा, 2 संतति उत्पन्न करता है। अगला है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ए अग्रज, बी पिंडज, सी अंडज, डी अंडाणु। ऑप्शन बी इसको कहेंगे अंडज। ठीक है, क्या कहेंगे? अंडज, सॉरी पिंडज। 7 नंबर है, जिस प्रजनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसे कौन सा जनन कहा जाता है? प्रजनन, शुक्राणु, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है उसको ऑप्शन सी लैंगिक जनन कहेंगे। अगला है, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 3 जीव, 4 जीव, 1 जीव या कोई जीव नहीं। ऑप्शन सी होगा इसका, 1 जीव। अलैंगिक प्रजनन में 1 जीव भाग लेते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर है, निषेचित अंडे से लड़का जन्म लेगा या लड़की, इसके लिए शिशु का कौन उत्तरदायी है? ए पिता, बी माता, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा, पिता उत्तरदायी है। ठीक है, वैसे किसी के वश की बात नहीं है कि कोई क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अगला है, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, बी मादा शरीर के अंदर, सी नर शरीर के बाहर, डी नर शरीर के अंदर। ऑप्शन बी होगा, मादा शरीर के अंदर। अगला है, मादा जननांग कौन है? शुक्रवाहिनी, शिशन, विरसन, गर्भाशय। तो मादा जननांग ऑप्शन डी होगा, गर्भाशय होगा। 9 है, अमीबा कौन सा खंडन में आता है? एकल खंडन में, द्विखंडन में, दोनों में या कोई नहीं। तो द्विखंडन में आता है अमीबा, ऑप्शन बी होगा। जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? पाचन, श्वसन, संचरण या प्रजनन। ऑप्शन डी होगा, प्रजनन। शुक्राणु नर युग्मक है? नहीं, हाँ, दोनों, हो सकता है या नहीं। देखिए, शुक्राणु नर युग्मक है, ये पक्का है, हो सकता है नहीं, पक्का है। यहाँ पर हाँ इसका आंसर होगा, शुक्राणु नर के शरीर से निकलता है। 15 नंबर है, संतान की उत्पत्ति किससे होती है? ए निषेचन से, बी शुक्राणु से, सी अंडाणु से या डी प्रजनन से। इसका ऑप्शन डी होगा, प्रजनन से। संतान की उत्पत्ति प्रजनन से होता है। ठीक है। अगला है, किसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है? प्रजनन में, बी शुक्राणु में, सी लैंगिक जनन में या डी अलैंगिक प्रजनन में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, अलैंगिक प्रजनन में। ठीक है, जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया, ये 15 नंबर चैप्टर था। आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।